10 लाख बच्चे एप्लीकेशन भरते हैं पूरे इंडिया में। जब कोई 10th क्लास में टॉपर बनता है ना, तो उसका पहला सपना आईएएस होता है। लड़के आधे गंजे हो जाएंगे। वो बाला मूवी है ना, वो तुम ही जैसे लड़कों पे बन रही है। यूपीएससी के बाला बनोगे तुम लोग। इस पढ़ाई में ना एक स्लिपरी स्लोप है। ये आपको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपका समय बीतता चला जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। आपके जो 6 पैक ऐप लेके आ रहे हो ना, ये फैमिली पैक में बदल जाएंगे। आंखों के नीचे काले गड्ढे, बाल सफेद, तो आपके अंदर इतना भयंकर फोमो, इतना ज्यादा अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, लड़के आधे गंजे हो जाएंगे। वो बाला मूवी है ना, वो तुम ही जैसे लड़कों पे बन रही है। यूपीएससी के बाला बनोगे तुम लोग। ये जो मिस्टेक्स ऐसी क्या है जो आप ये सब जो मैंने आपको नेगेटिव रोल मॉडल्स बताए, आप ऐसे ना बने। इस एग्जाम में फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ प्लानिंग। आप लोग मैदान में कूद पड़ते हो और उसके बाद सोचते हो कौन सी कोचिंग मिले, कौन सी बुक पढ़े, और आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहते हो। तो ये जो प्लानिंग है ना, इसमें बच्चे टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। हो सकता है उनके पास वो कैपेबिलिटी ना हो, प्लानिंग नहीं कर रहे। हो सकता है उनका मन ना हो, उनको लग रहा है कि अभी तक हमने 10th 12th ग्रेजुएशन भी ऐसी पास किया तो ये भी कर लेंगे, ये कौन सा बड़ा एग्जाम है। तो ये जो इग्नोरेंस होती है हमारी प्लानिंग के प्रति, कहीं ना कहीं एक अच्छे मेंटर से, एक अच्छे गाइड से, या एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, जो हमें बताता है कि अगले 1.5 साल में आप कैसे इस एग्जाम के साथ मैक्रो और माइक्रो प्लानिंग कर सकते हैं। और वो प्लानिंग पता कैसी करते हैं? सुपर ह्यूमन वाली। लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा मैं, स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा नितिन सिंघानिया की किताबें। छोड़ दो ये दोगलापन तुम। ये जो फैंटम बनने की हमारे अंदर चाह है ना, जल्दी से जल्दी बस 6 महीने में कर लूं, ये जो तेजी है ना, ये आपको डुबा देगी। तो आपको हर सब्जेक्ट को समय देना है और प्लानिंग के साथ देना है। तो हम प्रिपरेशन करेंगे वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझते हुए, ये सोच के कि चलो हमारा भी भला हो जाएगा, जैसे उन पापियों का भला हुआ है ऐसे ही इस पापी का भी भला हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है आपको। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ लोग सुधरते नहीं है। यूपीएससी ने 1 प्रीलिम्स नहीं कराया, 2 नहीं कराए, 3 नहीं कराए, बीमार हो गए हैं पर इलाज नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड में भी एक प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग फीडबैक नहीं लेते हैं और फीडबैक को लेके इंप्रूव नहीं करते हैं। अगर कोई मुझे बता रहा है, अरे भाई तू जो पढ़ रहा है वो ठीक से नहीं पढ़ रहा है, तू रट रहा है, तू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगा रहा है, तू टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व कर रहा है, तू आंसर राइटिंग नहीं कर रहा है, मैं नहीं सुधरूंगा, मैं तो माँ का दुलारा, बाप का सितारा, मैं क्यों बदलूं भाई। ये इस तरह का जो एटीट्यूड होता है, कहीं ना कहीं हमें रोकता है अपने अंदर बदलाव लाने से। कुछ लोग जब इतने सारे फीडबैक मिलते हैं, वो लोग थोड़े सकपका भी जाते हैं। अनसर्टेनिटी के टाइम पे जो उनका एटीट्यूड होता है, जो उनका इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, वो पैनिक का हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग कुछ चेंज नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है चेंज करेंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फीडबैक नहीं लेने की आदत होती है, जिसकी वजह से वो लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग रिपीटेडली प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं, मेंस नहीं निकाल पाते हैं और इंटरव्यू नहीं निकाल पाते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक, इमोशनल बैलेंस। देखो, आज एक मॉडर्न वर्ल्ड है और मॉडर्न वर्ल्ड में वी आर ऑल फ्री मैन। और फ्री मैन क्या है कि भाई मैं अपने अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ और मैं उसको अगर एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ और दूसरी तरफ से भी वैसा रिस्पॉन्स अगर मुझे मिल जाए तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है। कोई ऐसा जो मेरे दिल की धड़कन को सुनकर ही हाल बता देता है, जो मेरी जिस्म की बात ना करे, मेरी रूह की बात करे। कि जब आपकी ये इमोशंस आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपकी पढ़ाई के ऊपर स्पिल ओवर करने लग जाते हैं, तो वहां पे आप एक इमोशनल बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। मन तो है बावरा, क्योंकि वो तो घूमेगा, वो तो मृग की तरह है जो तलाश करता है हर तरफ वो सुगंध, वो महक। तो आपको कहीं ना कहीं ये लाइफ में ध्यान रखना है। इमोशनल बैलेंस सिर्फ लव के मामले में नहीं, हो सकता है फैमिली में कोई इश्यू हो। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको पूरा करने के लिए। जब भी लाइफ में इमोशनल टर्मोइल आए तो हमेशा अपने आप से पूछना, क्या मैं इस सिचुएशन में कुछ कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो कर दो, अगर नहीं कर सकता हूँ तो अपने काम पे जुटो, अपनी पढ़ाई को करो। आप समझ पा रहे हैं इमोशनल बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है इस पढ़ाई में? कुछ लोग
पढ़ाई करते हैं, पढ़ते भी हैं, अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन मैंने देखा है बच्चे कुछ स्पेसिफिक एरिया कह जी मेडिवल नहीं करी हमने, कह रहे जी कल्चर नहीं पढ़ा है हमने। पहले तो ये एग्जाम ही बहुत डिफिकल्ट है और फिर आप अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार रहे हो उन सब्जेक्ट एरियाज को छोड़कर जो हो सकता है एग्जाम में आए। यूपीएससी अगर उनसे सवाल ही नहीं पूछ रही है तो उस साल की नोटिफिकेशन में वो सिलेबस से नहीं हटा देगी। वो क्यों चाह रही है आप पढ़ो? जैसे कुछ बच्चे मेडिवल छोड़ के जाते हैं, अगर मेडिवल से एक क्वेश्चन भी आ गया हो सकता है एक नंबर आपको आईएएस बनने से रोक दे। सारी उम्र मेडिवल हिस्ट्री का मलाल जरूर रहेगा आपको अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते हो। आपको यह ध्यान में जरूर रखना है कि लक का सहारा फैक्टर्स को कम कर देना है। आपको कोई एरिया नहीं छोड़ना है। लक, अपॉर्चुनिटी प्लस हार्डवर्क, इन दोनों का मिलन है। आपने अपॉर्चुनिटी आई लेकिन हार्डवर्क नहीं किया हुआ अगर, तो लक काम नहीं करेगा। ये एग्जाम बहुत क्रूअल है बच्चों। पूरे इंडिया में जब कोई 10th क्लास में टॉपर बनता है ना तो उसका पहला सपना आईएएस होता है। सोसाइटी में जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो ना तो आपको याद एक आईएएस और आईपीएस ही आता है। इंडिया के बेस्ट माइंड्स इस एग्जाम में कॉम्पीट कर रहे हैं। चार्ल्स डार्विन है ना, अगर यूपीएससी के बच्चों पे शोध करेगा वो बताएगा असली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है। हमेशा आप में स्कोप रहेगा इंप्रूवमेंट का, और ये स्कोप आपको पता लगता है जब आप फीडबैक लेते हो, आंसर राइटिंग करते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो। कुछ लोग क्या करते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सॉल्व करते हुए आंसर पहले ही देख लेते हैं, फिर आंसर तो आना ही है, आपको फीडबैक तो मिला ही नहीं, आपको लर्निंग तो हुई ही नहीं। टेस्ट सीरीज में जाके चीटिंग कराते हैं कुछ लोग। आप मुझे बताइए बच्चों कि एक फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट है आपको बदलने में, और फीडबैक की वजह से आप अडेप्ट करते। भाई पैटर्न हर साल बदलेगा तो कहीं ना कहीं आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है। पैटर्न आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा कि यूपीएससी का चेयरमैन आके बोल रहा है कि बेटा बताओ मैं इस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन डालूं जिस टॉपिक से तूने ज्यादा पढ़ाई की है। अरे मूर्खो, एग्जाम सबके लिए सेम है। आप जितना अडेप्ट हो और जितनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए आपने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला है, हर छोटी से छोटी पॉसिबिलिटी को अपने अंदर लेके आए हो, तो आप इस एग्जाम को पा लोगे पहले ही अटेम्प्ट में, हर उस टॉपर की तरह। हरिता कुमारी 6ठे अटेम्प्ट में निकला है जी उसका। आप अपने फीडबैक को लेके बड़े सचेत रहें और अडेप्ट करें पैटर्न को कि जिस साल भी मुझे मौका मिला ना तो रैंक 1 मैं हूंगा।